जब दुख का समय आता है तो आदमी विचलित हो जाता है। पर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर कोई जानता है कि जो होना है सो होगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। आप तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किए हैं, गीता और रामायण पढ़े हैं, सत्संग में गए हैं और प्रवचन भी सुने हैं, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि जो होना होता है वही होता है, परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। फिर भी आप सच बोलिए कि जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप विचलित हो जाते हैं। आप चारों तरफ इधर उधर प्रयास करने लगते हैं कि कहीं मेरे जीवन में कोई बड़ी घटना न हो जाए। और व्यक्ति ये भी जानता है कि हम जो भी करेंगे बस परमात्मा की मर्जी से ही करेंगे और परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, वो जो चाहेंगे वही होगा। फिर भी इंसान इतना विचलित हो जाता है। तो चलिए इन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं कि आखिर मन को शांति कैसे दिया जाए, मन कैसे शांत रहेगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए मन को शांति देने के लिए कुछ बातों को जानते हैं। हम सब जानते हैं कि परमात्मा के बिना कुछ नहीं होता। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरे मर्जी के बिना एक चीज़ भी घटित नहीं होता है। फिर भी इंसान सब कुछ जानते हुए भी जब दुख का समय आता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। वो जैसे कुछ जानता ही नहीं और उन बातों से विश्वास हटा लेता है जो भगवान कहे। उन बातों पे वो विश्वास नहीं करता कि भगवान के मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही जो चाहेंगे वही तो होगा। अगर इंसान इन बातों पे विश्वास कर ले तो कभी भी इंसान के मन में अशांति नहीं आएगा, क्योंकि उसके मन में ये बैठ जाएगा कि अगर परमात्मा मुझे दुख देना चाहते हैं तो मुझे दुख मिलेगा और सुख देना चाहते हैं तो मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की मर्जी को टाल सके। इसलिए परमात्मा के शरण में ही रहना सबसे बेहतर होता है। मन को शांति तभी मिलेगी कि जब हम ये विश्वास कर लेंगे कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, परमात्मा का ही मन है। जब मेरे जीवन में दुख है और परमात्मा का ही ये मर्जी है कि मैं इतना सुख भोग रहा हूँ, तेरे पास जो शरीर है, तेरे पास जो स्वस्थ शरीर है या रोगी शरीर है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं। ये सब मन में विश्वास बैठाना होगा, मन को विश्वास दिलाना होगा, तभी मन शांत रहेगा और आप चैन से जीवन निर्वाह कर सकेंगे। मन को ये बताएं कि जो भी घटित हो रहा है, चाहे तेरे पास ये रोगी शरीर है या तुम स्वस्थ हो या धनी हो या गरीब हो, सब परमात्मा की मर्जी से ही है। परमात्मा पहले ही ये निर्धारित कर चुके हैं कि तेरे जीवन में क्या घटित होने वाला है। ये परम सत्य है, ये मानना बहुत ही आवश्यक है। जब तक इसे विश्वासपूर्वक कोई इंसान नहीं मानता, वही इंसान बेचैन रहता है और इधर उधर भटकता फिरता है। मन को शांत नहीं होने के कारण वो कई जगह पे जाकर ठगों का शिकार भी हो जाता है। जो ठग उसे कहता है कि तेरे जीवन से मैं दुख दूर कर दूंगा और उसका धन ठग लेता है। बल्कि यहाँ तो परम सत्य ये है कि परमात्मा जो है वो जो करेंगे वही तो होगा, जो पहले से निर्धारित है वही तो होना है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। जो भगवान पहले से लिख चुके हैं, पहले से जो निर्धारित कर चुके हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ भी घटित नहीं होगा। परमात्मा स्वयं कहे हैं कि मेरे मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर आपका दुख और सुख कैसे आ सकता है? यहाँ कोई जिंदा या जीवित है या कोई मर गया, किसी को मृत्यु प्राप्त हो गई, तो ये सब परमात्मा के बिना कैसे संभव है? कोई हंस रहा है तो परमात्मा की मर्जी से हंस रहा है, कोई रो रहा है तो वो भी परमात्मा का मर्जी ही है। और परमात्मा भी हर इंसान के कर्मों के अनुसार ही उसे फल देते हैं। जो भी हो रहा है तेरे कर्मों के अनुसार परमात्मा पहले ही सुनिश्चित कर चुके हैं। इसीलिए मन को ये विश्वास दिलाओ
कि जो भी हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और जो होगा वो भी परमात्मा की मर्जी से ही होगा। दूसरा कोई नहीं है कि इस अनहोनी को टाल सके, दूसरा कोई नहीं है कि तेरे जीवन में सुख ले आएगा, दूसरा कोई नहीं है कि तुम्हें दुख दे सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हें मार देगा या फिर तुम्हें जीवित कर देगा। जो है बस परमात्मा है, यही सत्य है। यही मन को समझा लो, अपने आप में ये विश्वास डाल लो कि बस जो परमात्मा कर रहे हैं, जो यहाँ हो रहा है बस परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। ये अगर मन में विश्वास बैठ जाता है तो फिर तुम्हें कभी दुख और चिंता फिक्र नहीं सताएगा। तुम्हारे पास दुख भी आएगा तो तेरे मन में ये बैठा रहेगा कि सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तेरे पास सुख भी आएगा तो तेरे मन में अहंकार नहीं होगा, क्योंकि तेरे मन में ये बैठा रहेगा कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इसलिए ये मन में बैठाना और विश्वास करना परम आवश्यक है कि जो होता है बस परमात्मा की मर्जी से होता है। जो इंसान इस चीज़ को विश्वासपूर्वक स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आता, और वही सच्चा ज्ञानी होता है। आपको ये जानकारी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।